एक बार एक मेजर साहब 15 जवानों की टीम के साथ एक पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। चलते 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 बहुत थक जाते हैं। मेजर साहब के मन में आता है कि अगर यहाँ चाय पीने को मिल जाए गरम गरम तो सब जवानों के अंदर जोश आ जाएगा और सफ़र भी आसान हो जाएगा, क्योंकि रात बहुत अधिक हो चुकी थी, ठंड का मौसम था, कहीं दूर तक कुछ नज़र आ नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मेजर साहब ने देखा एक टूटी फूटी सी दुकान नज़र आ रही है, तो मन में एक आस आई कि यहाँ पर चाय की व्यवस्था हो सकती है। जैसे ही वो पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर उस झोपड़ी के अंदर, वो छोटी सी दुकान के अंदर ताला लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो चाय की दुकान थी तो मेजर साहब ने एक जवान को बोला कि दुकान को खोलो। उन्होंने ताले को तोड़ा और दुकान के अंदर गए, देखा चाय का सभी सामान वहाँ मौजूद था। जवान ने चाय बनाई और सभी को पिलाई। वहाँ बिस्किट, रस वस जो भी रखे थे सब ने खाए पिए, सब में जोश आ गया और सब उठकर चलने लगे। तभी मेजर साहब के मन में एक सवाल आया कि क्या उन्होंने ये सही कार्य किया है। उनको अंदर से गिलानी फील होने लगी कि नहीं, उन्होंने ये सही काम नहीं किया। मेजर साहब ने अपना पर्स निकाला और 2000 का नोट निकालकर उसके चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया और उसकी दुकान को फिर दोबारा से ऐसे ही सेट कर बाहर से अच्छे से बंद कर चले गए। अब मेजर साहब और उनके सभी जवान ठीक ठाक एकदम तंदुरुस्ती के साथ अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच गए। कुछ समय बीता, 3 महीने के बाद फिर उसी रास्ते से मेजर साहब का जवानों के साथ गुजरना हुआ। फिर मेजर साहब के मन में यही आया, रात बहुत घनी है, ठंड है, ऐसे में अगर जवानों को चाय पीने को मिल जाए तो चुस्ती आ जाएगी और सफ़र आसान हो जाएगा। चलते चलते मेजर साहब उसी दुकान के आगे पहुंच गए। देखा वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। मेजर साहब ने बुजुर्ग आदमी से कहा कि बाबा चलो चाय बनाओ, हम सबको चाय पिलाओ। बाबा चाय बनाने लगे और मेजर साहब उससे बातें करते गए। तो बूढ़े बाबा जो थे वो अपना किस्सा सुनाते गए। वक्त बीतता गया, चाय बनती गई। तो जो बाबा है वो बार बार जब अपना कोई भी किस्सा सुनाते तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते। तो एक जवान ने उठकर बोल दिया, बाबा आप हर बात में परमात्मा का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? क्या परमात्मा है? उसने कहा, हाँ बेटा परमात्मा तो है। जवान ने फिर कहा, अगर परमात्मा है तो वो आपका ख्याल क्यों नहीं रखता? आपको इतनी बुरी दशा में आप हैं। उसने कहा, नहीं बेटा मैं बुरी दशा में नहीं हूँ, मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ और परमात्मा है। फिर जब बाबा ने अब जो किस्सा सुनाया, सारे के सारे जवान उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को देखते रह गए। बाबा ने कहा कि उसका एक बेटा है जिसे आज से कुछ समय पहले आतंकवादी उठाकर ले गए थे और उसकी उन्होंने बहुत पिटाई कर उसे एक जगह फेंक कर चले गए। जब उसे वो हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल वालों ने उनसे पैसे जमा करने को बोला, दवा के लिए पैसों को बोला, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। अब जिससे भी उसने पैसे मांगे सब ने उसे पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि सब आतंकवादी से डरने लगे थे कि आतंकवादी आकर कहीं उन्हें ना मारने लगे। बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, परमात्मा को याद करने लगा कि हे परमात्मा, आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊँ। आकर अपनी दुकान में बैठ गया तो देखा, जैसी दुकान खोलकर अंदर गया तो क्या देखता है कि एक चीनी के डब्बे के नीचे 2000 का नोट था। तो मैं तभी समझ गया, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तभी समझ गया कि ये और कोई नहीं, परमात्मा आया है मेरे यहाँ और ये पैसे परमात्मा रख करके हैं। तो सारे के सारे जवान उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने के बाद मेजर साहब को देखने लगे। मेजर साहब ने इशारा किया सबको चुप रहने का और मेजर साहब ने कहा, हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, भगवान तो है और वो सबकी सुनता भी है। इतना कहकर मेजर साहब उठ खड़े हुए और चाय के लिए शुक्रिया अदा किया, बाबा को गले से लगाया और फिर से बाबा को कहा, हाँ बाबा हम मान गए कि भगवान है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा कब किसको किसकी मदद के लिए भेज दे या किसको ऑर्डर कर दे किसकी मदद के लिए नहीं पता,
इसलिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए मदद करने के लिए, और हर वक्त हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस ऐसी घड़ी में जब कोई भी साथ देने को तैयार ना हो, वो परमात्मा तुरंत उड़ा चला आएगा। तो दोस्तों, परमात्मा है ये हमेशा मान के रखना है, और हमेशा उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है और उसे याद करते रहना है। नमस्कार, ओम शांति।